हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है ईडब्ल्यूटीपीओ के लिए। तो एक बार मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। इस बार वैकेंसी भी कम है, प्लस में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी मेंशन किया है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है डब्ल्यूटीपीओ में, तो उस बारे में बात करेंगे क्या ये गलती से लिख दी गई है या है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी 24/9 यानी कि सितंबर 24 से अक्टूबर 15 तक, यानी 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। इसको दिमाग में रखना, इससे पहले फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, अगर फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती हो जाती है और 15 अक्टूबर के बाद आपको पता चलता है कि यार ये मुझे सुधार करना है, या पहले ही फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन बाद में आपको पता है कि हाँ इसमें जो मुझे करेक्शन करना है, तो उसके लिए देखो करेक्शन के लिए विंडो ओपन होती है वो 23 से लेके 25 तक, यानी कि 3 दिन है आपके पास, 23 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर। तो दिमाग में रखना ये बात। इसके अलावा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपको पता है दिसंबर या जनवरी में कभी भी हो सकता है। ये 6 से 9 शिफ्ट में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 2 से 3 दिन में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है ये जनवरी में ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम दिक्कत आती है कि भाई मेरा, जैसे मैं एससी कैटेगरी से हूँ, ठीक है, मेरी स्टेट में एससी सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं है, या जो भी कोई दिक्कत है वो आप यहाँ पे इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार नहीं लगेगा, दो बार नहीं लगेगा, लेकिन ट्राई करते रहना है। और दूसरा, एसएससी गवर्नमेंट से आप पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो भी जानकारी है सब कुछ आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें समझा देता हूँ एक बार। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल पे की ये जॉब है हेड कांस्टेबल की, तो लगभग 50,000 प्लस आपकी सैलरी होगी, और 8th पे कमीशन के बाद ये सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो यही आपका मोटिवेशन है। वैकेंसी पिछली बार 850 प्लस थी, इस बार 550 यानी 552 है। और मेल कैंडिडेट की बात करें तो ओपन यहाँ पे 285 है। अपनी अपनी कैटेगरी में वैकेंसी देख लेना। 2022 में जब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, या मैंने जब ये इस एग्ज़ाम को दिया था, तो मेरा ये टारगेट नहीं था कि 850 वैकेंसी है। टारगेट ये रखो कि मेरी जो कैटेगरी है उसमें कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी इसके अलावा एक बार, हाँ, फीमेल कैंडिडेट, फीमेल की 163 है, अपनी अपनी कैटेगरी में देख लेना। ये तो आपको पता ही है। बात करते हैं एज लिमिट की। देखो एज लिमिट इसमें, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मेरी 25 से ऊपर एज हो गई है, तो 18 से लेकर 27 एज लिमिट है इसकी। प्लस आपके पास पीसीएम होना चाहिए, अभी आगे समझाऊंगा। काफ़ी लोगों को एज लिमिट समझ नहीं आता कि किस तरीके से काउंट करनी है। देखो यहाँ पे मेंशन की गई है, जो भी कैंडिडेट है उसका जो जन्म है वो 2/7/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, और ना ही 1/7/2007 के बाद का होना चाहिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप चेक करो, 1/7/2007 के बाद, और 2000, मतलब सॉरी 2/7/2000, अरे यार क्या कह रहा हूँ, 1/7/2007 से लेके 2/7/1998, इसके बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, और जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो OBC कैटेगरी है उनके साथ उनके लिए 3 साल का। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है, इसको रीड कर लेना जो स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। देखो सर्टिफिकेट की बात करें तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि भाई मैं SC कैटेगरी से हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल के टाइम में। और उसकी जो क्रूशियल डेट है वो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है, यानी कि जो उसकी क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट क्या बताई थी अभी मैंने, 15/10, यानी 15 अक्टूबर से पहले आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो बन जाने चाहिए, चाहे NCC सर्टिफिकेट हो या EWS या जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। क्लियर, चलो यहाँ पे मेंशन किया गया है तो देख लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास विथ पीसीएम। पीसीएम आपके पास बी है तो भी चलेगा, पीसीबी है तो नहीं, यानी आपके पास साइंस और मैथ होनी चाहिए। कॉमर्स विथ मैथ है तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आर्ट्स वाले भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते, कॉमर्स वाले भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते। पीसीएम प्लस पीसीएम भी, इसके अलावा आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल, देखो यहाँ पे एक चीज़ और, काफ़ी लोगों को डाउट यहाँ पे आ जाएगा कि इसके लिए अलग से कोई कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप फोकस करो सिर्फ एग्जाम पे। ठीक है, 100 नंबर में से जितना ज़्यादा स्कोर ला पाओगे उस हिसाब का सिलेक्शन होगा। ये जो टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, अभी मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, इसके अलावा ट्रेड टेस्ट भी होगा। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, बी तो 3, ए है तो 2, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम है उसका 5% यानी कि 5 नंबर। अगर आप 70 स्कोर करते हैं तो उसमें 5 नंबर और ऐड हो जाएंगे, यानी आपका स्कोर 75 हो जाएगा। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी भी जो क्रूशियल डेटा आपकी वही है 15/10/2025। एडिशनल मार्क्स इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, बोनस मार्क्स तो आप देख लेना यहाँ पे, वैसे बहुत ही रेयर चांसेस में से कोई होगा। अब बात करते हैं आगे। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये का ये फॉर्म है, सिर्फ मेल कैंडिडेट को ये फ़ी करने के लिए, मतलब जनरल कैंडिडेट जो है, ठीक है, उनको 100 रुपये देने हैं, बाकी सभी के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं है। ठीक है, बाकी चेक कर लेना नोटिफिकेशन में। ओप्लिक विंडो, हाँ,
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, करेक्शन डेट जो मैंने बताई थी 23/10 से लेके 25/10, यानी फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती हो जाती है तो आपको 200 नंबर कह रहा हूँ यार, नंबर ही याद आ रही है हमेशा, 200 रुपये दे के वो ठीक कर सकते हो, यानी करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने 200 रुपये दे के ठीक तो कर दी, लेकिन अब की बार भी मैंने कोई गलती कर दी या मैं कुछ और सही करना भूल गया, तो फिर दोबारा आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि तो बहुत सोच समझ के फॉर्म फिल करना। सेंटर देखो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिस स्टेट से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये इस जगह के सेंटर है, ये देख लेना। अब आते हैं आपके मेन मुद्दे की बात पे। देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि मोड क्या है। पहले कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा और कंप्यूटर का जो भी मैंने अभी ऊपर बताया था वो, ये सभी चीज़ें क्वालिफाइंग है। 100 नंबर का जो पेपर होगा उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिजिकल भी इसका हार्ड नहीं है, सब चीज़ें आपकी क्रॉस हो जाएंगी, यानी कि पास कर लोगे अगर आप रिटर्न क्लियर करते हो बहुत अच्छे मार्क्स से तो, ठीक है। तो मेन फोकस उसी पे होना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ये आ रही होगी कि यार 0.25 की नेगेटिव मार्किंग दी है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार नेगेटिव मार्किंग दी है। हालांकि मैंने अभी नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी पढ़ा है, उसमें जो हाइट का रिलैक्सेशन है ना गर्ल्स का, वो 2 सेंटीमीटर का है जो हिली एरियाज है, लेकिन यहाँ पे बॉयज़ और मतलब फीमेल और मेल दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर। तो शायद क्या पता इनसे मिस्टेक हो गई हो, बाकी कुछ कह भी नहीं सकते, अगर दी है तो भाई आपको यही मान के चलना पड़ेगा। बाकी सभी के लिए ऐसा नहीं कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो मेरा स्कोर पहले बहुत अच्छा आता था तो अब कम आएगा, तो बस सिर्फ मेरा ही आएगा, सभी का वही, सभी के साथ वही दिक्कत होगी, ठीक है। पढ़ने में अच्छा है तो वही स्कोर लेकर आएगा पहले भी और अब भी। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश में होगा, बाकी ये सब मैं क्लियर करके बता दूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है, मैं डिटेल देता रहूँगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस यानी जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। मुझे पता है कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि भाई पिछली बार ये था कि 100 क्वेश्चन है तो हम थोड़ा, कई बार ऐसा होता है ना कि जीके में मान लो 20 क्वेश्चन में से मुझे 10 आते हैं या 12 आते हैं, 8 तुक्के मार दिए, क्या पता तुक्के से 4 सही चले जाए। आपने देखा भी होगा जब मॉक दे रहे होगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता होगा, कई बार 60 भी आ जाता होगा, कई बार 72 भी, कई बार 75 भी, एकदम से बहुत ज़्यादा नंबर का गैप दिखता होगा। वो इस वजह से कई बार लक सही रहा तो तुक्के से स्कोर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। मेरा स्कोर AWTPO में 87 था, साइंस में मेरा स्कोर था 23, ठीक है। इसका रीज़न था कि भाई एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, तो फिजिक्स वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे, उसके लिए मैं अभी आगे बताऊँगा। जनरल अवेयरनेस का ही सिलेबस दिया है, ठीक है, वही जो भी आप बेसिक कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे परमार SSC किसी से पढ़ लो, ज़्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन फोकस करना है आपको साइंस पे। साइंस के लिए जो ये चैप्टर दिए ना, इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वीडियो जाकर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको रीड करना है, खुद से सिलेबस पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो कि क्लास 12th में अभी चैप्टर डिलीट हो चुका है NCERT से, तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। उसी के हिसाब से मेरे डेली टारगेट्स भी हैं, तो ये चैप्टर है। बाकी और भी चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया, लेकिन इससे क्वेश्चन आए थे। देखो बहुत सी चीज़ें जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी बायोमोलिक्यूल्स मतलब नहीं दिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन था 2022 में, चेक कर लेना सारी सिर्फ, ठीक है। मैथमेटिक्स में देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आएंगे, और ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है तो उसके क्वेश्चंस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो उस पर भी फोकस कर लेना, बाकी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, जितने भी चैप्टर हैं। सिर्फ आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, और थोड़े बेसिक जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मतलब फॉर्मूले वगैरह होते हैं, ठीक है। आपको बस ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है कुल मिला के, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। बाकी किसी भी टीचर से आप ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएगा ही। रीजनिंग में आपको जिस टीचर से पढ़ रहे हो कहीं से भी पढ़ सकते हो, बेसिक चीज़ें हो जाएगा काम। कंप्यूटर वही सेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसे। अब बात करते हैं हम फिजिकल की, PET, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस होगी 7 मिनट में, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अभी से रनिंग या फिजिकल की तैयारी करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप आसानी से कर लोगे, ये भी और ये भी, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी है, ये लड़की कर लेती है, ठीक है। ये CPO में शायद लड़की के लिए होता है 3.5 फीट, तो आप भी कर लोगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 3 फीट, 9 फीट लॉन्ग जंप, और 5 मिनट में 800 मीटर रनिंग। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये 1600 मीटर थी लड़कियों के लिए, लेकिन 8 मिनट थी। यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है वो भी कम होगी, तो बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपको लग रहा है पढ़ने में सही हो तो इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। वैकेंसी मत देखो, बस अपना स्कोर देखो कि मेरा जो टेस्ट बुक या RW कहीं भी मैं मॉक दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो वहाँ पर मेरी परसेंटाइल 95 प्लस आनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और बताता हूँ मैं आपको,
काफ़ी लोगों को लग रहा होगा भाई कंपटीशन काफ़ी होगा इसमें, सीजीएल के जो कैंडिडेट हैं वो भी अपीयर होंगे। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन जो आपका रियल होगा वो होगा एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं ना, जो सिर्फ 12th पास करके आए हैं, जिनकी साइंस अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ पे 11th-12th की साइंस पूछी जाती है। सीजीएल के जो भी कैंडिडेट होंगे वो मेंस पर फोकस करेंगे तो साइंस नहीं पढ़ेंगे 11th-12th की, जिसका रोल बिल्कुल भी नहीं है सीजीएल मेंस में। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं डरना, अपने आप पे फोकस करना है, अपना स्कोर बेहतर करना है, परसेंटाइल इंप्रूव करनी है बस। अभी मैं समझाऊंगा। मेल कैंडिडेट की जो हाइट है यहाँ पे 170 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेबल है। हिली एरियाज़ यानी कुमाऊनी, गढ़वाली या मराठा, डोगरा, जहाँ भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जहाँ कहीं का भी, ठीक है, एसडीएम या तहसीलदार से बनवाना है। क्रूशियल डेट में बता चुका, 15/10/2025, तो वो लेकर चले जाना। एनेक्सर चीफ एक बार रीड कर लेना। ठीक है, आप अगर आपके फादर दिल्ली पुलिस में है तो भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होगा, और सेम इसी तरीके से ये रीड कर लेना, सेम बात है। फीमेल कैंडिडेट के लिए देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 सेंटीमीटर लिखा था, लेकिन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा है, ये पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, तो जैसा लिखा है फिर उस तरीके से माना जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ है, हिल एरियाज़ और डॉटर। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की अभी बात नहीं करेंगे, ये आप रीड कर सकते हैं, सिर्फ 2 लाइन लिखी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए सीपीओ की वीडियो देख लेना, उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और हाँ, जो आपका फिज़िकल जो भी होगा वो 3 ही जगह पे होगा, वो दिल्ली में होगा, जड़ोदा, ठीक है, वजीराबाद और किंग्सवे कैंप। मैंने जड़ोदा और वजीराबाद दोनों में दिया है। ठीक है, मतलब एक में एचसीएम का दिया था और एक में एडब्ल्यूटीपीओ का दिया है। ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें रीडिंग और डिक्टेशन टेस्ट होगा। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 50% से ज़्यादा अगर मिस्टेक होगी तभी आप फेल होगे। ठीक है, अब इतने भी बेकार नहीं हो आप कि 50% मतलब आधा ही उसमें मतलब गलत करके आ जाओ। ठीक है, तो बहुत ही ईजी टेस्ट है, इसमें बहुत ही मतलब रेयर चांस है आप फेल हो, तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। बाकी कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि बस भाई किस तरीके से एमएस वर्ड काम करता है, किस तरीके से एक्सेल काम करता है, ये सब चीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा बहुत अच्छे से, अभी फ़िलहाल बात करेंगे हम सिर्फ रिटर्न की। हाँ, सिग्नेचर और फोटो, इस पर फोकस करना फॉर्म फिल करते टाइम। बाकी ये हमारा बैच है, इसको मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो फॉर्म अच्छे से भर लेना, गलती मत करना। दूसरी चीज़, जो भी आप टारगेट रख रहे हो वो पिछले साल के हिसाब से मत रखना है, कोई पिछले साल 72 कट ऑफ गई थी, पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी। टेक्स्ट बुक या आरडब्ल्यू जहाँ भी मॉक दे रहे हो वहाँ पे परसेंटाइल पर फोकस करना कि भाई मैं जितने भी लोग हैं उनसे मैं बेहतर करूँगा। ठीक है, अगर किसी का स्कोर 55 आ रहा है, ठीक है, तो ये मत सोचिए कि भाई यहाँ पे 55 स्कोर आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये देखना है कि मॉक हार्ड है या कैसा है। कई बार 70 स्कोर आके भी आपका स्कोर परसेंटाइल जो होगी वो 95 नहीं होगी। ठीक है, तो परसेंटाइल वेरी करेगी, कई बार हार्ड भी होता है, कम बच्चे होते हैं मॉक में, हर चीज़ पर डिपेंड करेगा। मॉक दिया, एनालिसिस करा, गलती सुधारी और फिर उसी को पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, 1 नंबर की जॉब है। 6 मतलब कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर रेस्ट, फिर अगले दिन 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, मतलब 6-6-12 यानी 6 घंटे 6 घंटे फिर 12 घंटे की जॉब, यानी बीच बीच में 24-24 घंटे का रेस्ट है। आगे की तैयारी भी कर सकते हो, इन फ्यूचर सीजीएल की तैयारी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो ये मोटिवेशन होना चाहिए। और साइंस की आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, एक तो सबसे पहले तो साइंस के लिए मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जाकर देख लो। ठीक है, उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 2 वीडियो हैं, एक वीडियो में प्रूफ दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं अपीयर हुआ था 2022 में, मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं इसलिए प्रूफ के साथ दिखाया, तो उसको देख लेना। बाकी हमारा गाइडेंस बैच है जो कि 28 जुलाई से ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ये दूसरी बार चल रहा है, इससे पहले मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट करा चुका। ये प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज़ है। 100 डेज़ का यहाँ पे टारगेट दिया जाएगा, 50 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें प्रोसेस मैं बता देता हूँ किस तरीके से ज्वाइन करना है। आपको यहाँ पे डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप होगा, डिस्कशन ग्रुप भी होगा, पर्सनली भी मैसेज करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूँ किस तरीके से ज्वाइन करना है। क्यूआर कोड को स्कैन करना है, 299 पे करना है, अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट 8860131140 व्हाट्सएप पर सेंड करना है। इस नंबर पर पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ स्कैनर से पेमेंट करनी है। कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो। आपको फिर एक रोल नंबर दिया जाएगा, रोल नंबर जो भी आपको दिया जाएगा अपनी टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है, अपने नाम के पीछे वो रोल नंबर लिखना है। ठीक है, कई लोग बाद में पूछते हैं मैं मुझे ऐड नहीं किया, कब ऐड करोगे, तो आपका यही रीज़न होता है कि रोल नंबर वहाँ पे नहीं लिखा, तो रोल नंबर लिख लेना और 24 घंटे के अंदर आप ऐड हो जाओगे। ठीक है, फिर आपको ग्रुप की लिंक दी जाएगी, बस क्लिक करना और ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है,
इतनी सी बात है। बाकी 2 वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी ग्रुप जॉइन नहीं करना चाहता, जिसको लग रहा है मैं खुद से पढ़ूँगा, खुद से पढ़ सकते हो अपना टारगेट बना के। लेकिन साइंस की वो 2 वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे यूट्यूब पे उस तरीके से एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया, ठीक है? इतनी डिटेल में। तो सच में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी थैंक यू सो मच। और बाकी नेगेटिव मार्किंग सच में होगी या नहीं होगी, देखो नोटिफ़िकेशन में तो मेंशन किया है, अगर मेंशन किया तो होगी, ठीक है? क्या पता मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट में देखो मैंने अभी मतलब एग्ज़ाम्पल दिया कि जो फीमेल कैंडिडेट है वहाँ पे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफ़िकेशन रीड करना, उसमें 2 सेंटीमीटर लिखी थी और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं जो भी है, बाकी बताता रहूँगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो। नेगेटिव मार्किंग होगी तो सभी के लिए होगी, स्कोर डाउन जाएगा तो सभी का जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। बस यहाँ पे यही फ़र्क आएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। पहले क्या करते थे आप कि कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, 20 नंबर की जीके, 12 क्वेश्चन आते हैं, 8 तुक्के मार के क्या पता 4 सही हो गए। 4 सही हो गए तो इसमें क्या होगा, आपके 16 नंबर आ जाएँगे। कई बार आपने देखा होगा आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता होगा। कई बार 70 भी आ जाता है, कई बार एकदम से 55-60 बिल्कुल इतना नीचे गिर जाता है। तो इस वजह से होता है कि किस्मत रोल प्ले करती है कि भाई तुक्का सही बैठ रहा है नहीं। तो एग्ज़ाम में ये दिक्कत कर सकता है, क्या पता यहाँ पे अच्छे स्कोर आ रहा हो और एग्ज़ाम में आपकी उस दिन किस्मत अच्छी ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी पे फोकस करना। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा ये लेवल है, इससे नीचे मैं नहीं गिर सकता। ठीक है? चलो थैंक यू सो मच।